नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बीजेपी और जदयू ने मना लिया है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कि उन्हें कितनी सीटें मिलेगी, और वो लोग मान भी गए हैं। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल मान गए हैं और सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। और हम आपको बिना देर किए बता दें कि बात आखिरकार बन गई है। और जीतन राम मांझी ने, देखिए, इसके संकेत भी आज दे दिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगस्त तक हम तय कर लेंगे। खुशी भी दिख रही थी उनके चेहरे पर। और उन्होंने कहा कि अगस्त तक हम तय कर लेंगे कि हम कौन कहाँ किस सीट पर लड़ेंगे। अब हमारे पास जो खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी ने ऐसे ही आज बयान नहीं दे दिया कि अगस्त तक तय कर लेंगे। दरअसल फॉर्मूला बन चुका है एनडीए में कि यह नहीं तय हुआ है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, लेकिन यह तय हो गया कि कौन सी पार्टी लगभग कितनी सीटों पर लड़ेगी। तो हम आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर लड़ेगी या 103 सीटों पर लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी या तो 101 सीटों पर लड़ेगी या 102 सीटों पर लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 25 से 28 सीटों पर लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो नेता हैं चिराग पासवान, उनकी मांग थी कि 33 सीटें उन्हें दी जाए, कम से कम 33 सीटों से कम पर वे नहीं मान रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं ने उन्हें मना लिया है। कुछ दिनों पहले चिराग पासवान मिलने भी पहुंचे थे नीतीश कुमार से, उनके आवास एकने मार्ग। और वहाँ जब उनकी मुलाकात हुई तो जब वे बाहर निकले तो हमेशा मीडिया से बात करने वाले चिराग पासवान थोड़ा उखड़े उखड़े दिखे थे और मीडिया से बिना बात किए, पत्रकारों से बिना बात किए चले गए थे। उसके बाद हमारे सूत्रों ने बताया कि उनकी 33 सीटों की जो मांग है उस पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनको बिग नो मिल रहा है। तो इसे लेकर वे नाराज हैं। इसे लेकर अरुण भारती, जो उनकी पार्टी के सांसद हैं और उनके बहनोई भी हैं, उन्होंने भी यह कहा था कि कुछ पार्टियां एनडीए में हमारी पार्टी के नेता चिराग पासवान को सीमित करने की कोशिश कर रही है। तो हम सीमित रहने वालों में से नहीं हैं, हम स्वतंत्र पहचान बनाएंगे। अब वो सारा विवाद थम सा जाएगा। अब इस तरह की बातें नहीं आएंगी, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लगभग इस पर मान गई है कि 25 से 28 सीटें मंजूर है। हालांकि उन्होंने यह क्लॉज लगा दिया है या शर्त लगा दी है कि अगर संभव होगा तो 1-2 सीटें उन्हें और दे दी जाए। हमको 6 से 7, जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, उसको 6 से 7 सीटें दी जाएंगी। एक बड़ी विक्ट्री है जीतन राम मांझी के लिए, क्योंकि देखिए 6 से 7 सीटें जो जीतन राम मांझी की पार्टी हम लड़ेगी, वो जीतन राम मांझी की पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है जहां हम का प्रभाव है, वो एनडीए का गढ़ है। वहां जीतने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है जीतने की। तो वहां 6 से 7 सीटें मिलना, जहां हम सक्रिय है, तो वहां 6 से 7 सीटें मिलना बड़ी बात है और यह एक अच्छा संकेत है जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए। अब बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की। इनको 4 से 5 सीटें मिलेंगी और यह भी एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह से यह कहा जा रहा था कि नहीं, उन्हें 2 से 3 सीटें दे दी जाएंगी क्योंकि अभी उनकी पार्टी उस तरह से असर नहीं दिखा पा रही है आरएलएम। इन सारी चीज़ों को किनारे रखते हुए एनडीए ने उनका सम्मान किया है और उनको 4 से 5 सीटें देने का ऑफर दिया गया है। और लगभग लोक जनशक्ति पार्टी, हम और आरएलएम, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, सब ने इसको स्वीकार कर लिया है कि ठीक है। सब ने, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि 4 से 5 सीटों में से 1-2 सीटें बढ़ा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, यह उन्होंने मांग रखी है। हमने भी कहा है कि कम से कम 10 सीटें दे दी जाए तो अच्छा होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी कहा है कि कम से कम 30 मिल जाए तो बेहतर होगा, ऐसे 33 की मांग थी उनकी। तो सब ने कहा है कि 1-2 सीटें बढ़ा दी जाए तो बेहतर होगा। यह एनडीए को मजबूत करेगा, ना कि एनडीए को कमज़ोर करेगा, क्योंकि हम सीटें जीत कर दिखाएंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच 102, 103, जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी 101, 102 के बीच बात बन गई है। और अब जो है, यह जो आज संकेत दिया जीतन राम मांझी ने कि अगस्त तक डिसाइड हो जाएगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, तो मतलब कि यह बात पहले तय हो गई
कि कितनी सीटों पर लड़ेगा। अगस्त तक यह भी ग्राउंड वर्क करके डिसाइड हो जाएगा। अभी देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार सर्वे करा रहा है और सर्वे के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। मतलब जनता दल यूनाइटेड इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने अपना सर्वे कराना शुरू कर दिया है सभी 243 सीटों पर, और उस सर्वे के जितनी सीटें मिलेंगी 102 103 सीटें जनता दल यूनाइटेड को, उतने पर ही तो वो टिकट बांटेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार टिकट का बंटवारा सर्वे के आधार पर किया जाएगा और एक एक प्रत्याशी का चुनाव के एक एक प्रत्याशी के चयन में बड़ी भूमिका सर्वे की होगी। तो जैसा कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की बात करें तो उन्हें 25 से 28 सीटें मिलने वाली है, और चिराग पासवान जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव जनरल सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए वे चाहते हैं कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। जनरल सीट से चुनाव इसीलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि वे अपना दमखम दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जो है सिर्फ 5% जो अब वोट बैंक है बिहार का पासवानों की, सिर्फ चिराग पासवानों के नेता के दायरे में सीमित नहीं रहना चाहते हैं, 5% के दायरे में सीमित नहीं रहना चाहते हैं। वे उससे आगे बड़े दलित नेता बनना चाहते हैं, सवर्णों के भी नेता बनना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों के भी नेता बनना चाहते हैं। तो उनकी जो कोशिश है, उनकी जो छटपटाहट है वो साफ दिख रही है, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि मैं जो इस बार चुनाव लड़ूंगा वो जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा, किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब कहा जा रहा है कि वे शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब उनकी कोशिश है कि देखिए ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि इस बार हंग असेंबली हो सकती है बिहार में, मतलब किसी को बहुमत नहीं आएगा। अगर हंग असेंबली बनती है, किसी को बहुमत नहीं आता है, तो अगर 28 सीटों में से 22 सीटें भी जीत कर, मान लीजिए अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, 22 सीटें जीत गई, 20 सीटें जीत गई चिराग पासवान की पार्टी, और ऐसा हो गई स्थिति कि जिसके साथ चिराग पासवान जाएंगे उसी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो चिराग पासवान किंग मेकर हो जाएंगे, जैसा एक बार 2005 में रामविलास पासवान के साथ हो चुका है। रामविलास पासवान 2005 में किंग मेकर बने थे, उनके हाथ सत्ता की चाबी आई थी, जिसके साथ वे जाते उसकी सरकार बनती, लेकिन उन्होंने जो फैसले लिए उसके बाद कुछ आगे बात बढ़ नहीं पाई और फिर से चुनाव कराना पड़ा बिहार में। अगर उसी तरह से सत्ता की चाबी इस बार आ गई तो चिराग पासवान के पास, तब वे उनको लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना उनकी हर नेता से। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा वीडियो कि कैसे वे तेजस्वी यादव के साथ, हमने विजुअल्स दिखाए अपने दर्शकों को कि कैसे तेजस्वी यादव और चिराग पासवान गले मिल रहे हैं। हमने कई बार अपने दर्शकों को दिखाया प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के नेता हैं उनकी बाइट दिखाई, उनकी बात सुनाई कि कैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चिराग जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चिराग जी का चुनाव लड़ना बिहार के लिए अच्छी बात है, वे जाति पाति की राजनीति नहीं करते हैं, वे विकास की बात करते हैं, और चिराग पासवान अपनी यह छवि बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए अभी उन्होंने क्या किया है, कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। कपड़ा मंत्री बिहार से हैं, लेकिन उन्होंने पत्र लिखा है, मंत्री को न लिखकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है कि भागलपुर में मित्र पार्क बनाया जाए और उससे सिल्क जो है वहाँ का उसको आगे बढ़ाने में मदद की जाए। अब यह जो है देखिए अभी जो चयन हुआ है इसके लिए, वो गुजरात का चयन हुआ है, तेलंगाना का चयन हुआ है, महाराष्ट्र का चयन हुआ है और दूसरे राज्यों का चयन हुआ है, लेकिन उसमें बिहार का चयन नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए पत्र लिखा है। मतलब कि वे यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पूरे बिहार के विकास, पूरे बिहार की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध हूँ और इसके लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे में निश्चित रूप से चिराग पासवान, अगर हंग असेंबली बनती है या फ्यूचर में नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं इस चुनाव के बाद, और उनकी सेहत उनको लगातार 5 साल मुख्यमंत्री बनने की इजाज़त नहीं देती है, वे एक्टिव राजनीति करने की इजाज़त नहीं देती है, या वे खुद ही उन्हें लगता है कि अब रिटायरमेंट लेना है, तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए स्कोप बन सकता है। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार सरकार में अगर वे जीत कर आते हैं, उनकी पार्टी के अच्छी संख्या में विधायक जीत कर आते हैं, तो वे डिप्टी सीएम हो
और केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में डिप्टी सीएम हो। अगर वे बिहार में नीतीश कुमार सरकार में डिप्टी सीएम बनते हैं तो बाद में उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना और बढ़ जाएगी। तो सुना आपने कि एनडीए में कैसे सीटों को लेकर सभी पार्टियों की सहमति बन गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।